नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है मैं आप सभी के पास साझा कर रहा हूं। और एमपी बोर्ड में जो एग्जाम बोर्ड पेपर के होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 5th के हों, 8th के हों, 10th को या 12th के हों, मैं मोस्ट एमपी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। निश्चित तौर पर आप उनको पढ़ के जाइएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए और खासकर एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और कुछ विद्यार्थी इसके बच के भी रहिएगा, कुछ विद्यार्थियों ने जो बहुत सारे तरीके खोज के रखे हैं उनसे बिल्कुल बच के रखिएगा। जैसा कि साइड में लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एमपी में मोबाइल ऐप से बोर्ड एग्जाम की निगरानी होगी। मंडल का दावा है प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा सेंटर तक मॉनिटरिंग, ऐसा करने वाला पहला राज्य होने वाला है मध्य प्रदेश। ये तो गर्व महसूस करना ही चाहिए, लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश में कैसे सिस्टम है, पेपर लीक हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन फिर भी ये अच्छी खबर है कि हमारा जो मध्य प्रदेश से पहला राज्य बनने जा रहा है। लेकिन इसमें विद्यार्थियों के लिए घबराने की भी बात भी और विद्यार्थियों के लिए चौकन्ना होने की बात है। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं ना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्हाट्सएप पर एक पर्चा वायरल होता है और प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या वाकई पेपर लीक हो गया है, क्या फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। इस बार मध्य प्रदेश में पर्चा लीक को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सावधान हो जाएं वो लोग जो पेपर लीक करते हैं और सावधान हो जाए वो लोग जो पेपर विद्यार्थी मंगाते हैं, क्योंकि जेल हो सकती है। इस बार मंडल प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के पूरे सिस्टम की मोबाइल ऐप से निगरानी करेगा। इसके जरिए जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर बोर्ड के अफसर एग्जाम से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों को रियल टाइम में देख सकेंगे। इस पूरी कवायद में केंद्राध्यक्ष, उड़ान दस्ते के प्रभारी और पर्यवेक्षकों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। दरअसल साल 2023 में 10वीं और 12वीं करीब 8 लाख पर्चे, और सॉरी 8 लाख नहीं, 8 पर्चे सोशल मीडिया वायरल थे। इन घटनाओं में केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षक भूमिका संदेह के दायरे में रही है। गद्दारी कोई अपना ही करता है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मंडल के इस बार पेपर रोकने के दावे कुछ फुल प्रूफ है। पहले लीक हुए पर्चों का क्या अनुभव कहता है इसे भी समझ लेते हैं। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक है। छात्रों की संख्या जो है 9.5 है और 12वीं में जो है 25 फरवरी से और 25 मार्च तक पेपर है। इसमें 8.5 लाख इसमें है, यानी कि 10वीं और 12वीं में कुल 18 लाख छात्र एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 पॉइंट से समझेंगे पिछली बार कहां गड़बड़ी हुई तो इस बार कहां रोका जा सकता है और विद्यार्थियों के लिए कितना हानिकारक है। साल 2023 में 10वीं 12वीं के 8 पेपर लीक हुए थे। ये पर्चे एग्जाम शुरू होने के 30 से 50 मिनट पहले सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। पेपर लीक का ये मामला एक जिले तक सीमित नहीं रहा। जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते संदेह के दायरे में आने वाले शिक्षक, क्लर्क और चपरासी समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटनाओं में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों की भूमिका के भी सवालों घेरे में रही है। इसके बाद पेपर लीक की जांच के लिए बनी समिति ने पेपर लीक के 3 प्रमुख कारण गिनाए थे। कलेक्टर प्रतिनिधि सेंटर पर नहीं रुके, थानों से पेपर के बॉक्स एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से आधे घंटे पहुंचाए जाते हैं। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और कलेक्टर के प्रतिनिधियों की पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर के प्रतिनिधि पेपर के बॉक्स सेंटर पर छोड़ने के बाद एग्जाम सेंटर पर नहीं रुके और रवाना हो गए। यहीं पर गड़बड़ी चालू हो गई। आगे है कलेक्टर प्रतिनिधि सेंटर पर नहीं रुके, थानों से पेपर के बॉक्स एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से आधे घंटे पहुंचाए जाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं परीक्षा केंद्र पर स्टाफ के मोबाइल बंद हुए या नहीं, किसी ने नहीं देखा। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के अलावा टीचर्स और बाकी लोगों को मोबाइल बंद करने की हिदायत दी थी। ये मोबाइल बंद हुए या नहीं इन्हें देखने का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं था। लेकिन इस बार बुद्धि खुल जाएगी भैया, चाहे टीचर हो चाहे विद्यार्थी हो, बुद्धि तो खुलना है इस बार बच्चा। केंद्राध्यक्ष ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बॉक्स खोले। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले केंद्राध्यक्ष को पेपर के बंडल पर्यवेक्षकों को सौंपने के लिए कहा गया था, मगर जांच में सामने आई कई सेंटर पर केंद्राध्यक्ष ने तय समय से पहले ही पेपर बॉक्स खोल दिए थे। 2023 में पेपर लीक होने की टाइमिंग जो थी 1 मार्च को हिंदी का परीक्षा 10 मिनट पहले हुआ था। 11 मार्च को 2023 को गणित का पेपर परीक्षा से 21 मिनट पहले, संस्कृत का पेपर 50 मिनट पहले और 17 मार्च को इंग्लिश का पेपर जो है परीक्षा खत्म होने के 3 मिनट पहले। ठीक है, 12वीं में भी कुछ यही हालत था। हिंदी का पेपर जो 35 मिनट पहले था, अंग्रेजी के 40 मिनट पहले, बायोलॉजी का भी 40 मिनट में, परीक्षा से 15 मिनट पहले गणित का पेपर भी वायरल हो गया था। ठीक है ना, और असली पेपर वायरल हो गए थे ना, ये चीज को याद रखिएगा। लेकिन इस बार जो पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं ना वो याद रखिएगा। 5 पॉइंट में जानिए मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे होगी ट्रैकिंग।
कलेक्टर प्रतिनिधि का ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन। कलेक्टर ने जिन अफसरों को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है उन्हें सबसे पहले मोबाइल ऐप से आप देख सकते हैं पर खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रक्रिया 15 जनवरी से 20 जनवरी तक के बीच होगी। इस अवधि के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि के पास मंडल की तरफ से मोबाइल ऐप की लिंक भेजी जाएगी। मोबाइल में से ऐप डाउनलोड होने के बाद एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी दर्ज करना रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। थाने और परीक्षा केंद्र पर जाकर सेल्फी लेनी होगी। 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच हर जिले के कलेक्टर प्रतिनिधियों को संबंधित पुलिस थाने और परीक्षा केंद्र जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक सेल्फी लेनी होगी। इस सेल्फी में पुलिस थाने और परीक्षा केंद्र का नाम और पता स्पष्ट रूप से बैकग्राउंड में दिखाई देना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है मोबाइल सील सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए। परीक्षा वाले दिन भी कलेक्टर प्रतिनिधि थाने पहुंचकर सेल्फी लेकर, इस तरीके से कहीं भी दिया था कंधा जब मार्क करना होगा उड़नदस्ता प्रभारी ऐप के जरिए लोकेशन मार्क करेंगे। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छात्रों के लिए भी प्रोटोकॉल है, ये मेन है छात्रों के लिए जो मैं बताने वाला था, आप समझिएगा। 1 घंटा पहले पहुंचना। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में बैठने का समय आधे घंटे पहले निर्धारित किया गया है। यदि कोई छात्र 5 मिनट की देर से पहुंचता तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी छात्र को एक विषय में नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसकी उस विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी छात्र को एक विषय में नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसकी उस विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। यानी छात्र एक से अधिक विषय में नकल करते हुए पाया गया तो उसकी पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। सामूहिक नकल होने पर सभी छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएगी। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपके लिए ही है। साइड में लगा हुआ देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सिर्फ आपके लिए ही कहा गया है, बाद में रोना गाना नहीं। छात्रों के लिए 1 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा पेपर के लिए। यदि एक विषय में आप नकल करते पकड़े गए तो उसी को आपको रद्द कर दिया जाएगा। यदि एक से ज्यादा विषय में आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपके सभी पेपरों को रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपकी क्लास नकल करते हुए पकड़ी गई तो पूरे क्लास के पेपर, जो जितने भी विद्यार्थी उस क्लास में बैठे रहेंगे उन सभी का पेपर रद्द कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके साथ आपका दोस्त भी चला जाएगा, आपके साथ आपकी पूरी क्लास भी चली जा सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस बार जो है एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैकिंग होगी। पेपर वायरल होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए मैंने बता दिया है, यदि आप परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए तो आपको क्या होगा, अगर एक दिन एक विषय में पकड़े गए तो उस विषय को रद्द कर दिया जाएगा। फिर ये रहेगा कि सप्लीमेंट्री का पेपर देके पास हो जाओगे। लेकिन यदि दूसरे दिन भी पकड़े गए तो आपकी पूरी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। और यदि आप क्लास में सबके साथ नकल करते हुए पकड़े गए और आपके साथ भी कई विद्यार्थी पकड़े गए तो वहां पर उस पूरी क्लास को पेपर रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने सोचा आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले आऊं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन मैंने अवेलेबल कराए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूल नहीं करना। कई सालों से मैं दे रहा हूं और कई सालों से ये क्वेश्चन आ ही आए हैं, तो आप लोग सभी लोग उन क्वेश्चनों को भी पढ़िए। बाकी 12वीं क्लास के फिजिक्स के टॉपिक ला रहा हूं मैं, तो उनको भी बाकायदा पढ़िएगा, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।